पहले परिचय कराऊं। हमारे बीच में अभी केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं। राजस्थान सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हैं। श्री हीरालाल जी नागर हैं, ऊर्जा मंत्री हमारे राजस्थान सरकार के। हमारी जयपुर की लाडली बेटी और सांसद मंजू शर्मा जी हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश जी दादीच हैं। मैं आदरणीय खट्टर साहब से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि भारत सरकार का जो बजट है, एक इंटरिम बजट तो चुनाव से पहले फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में वो आ गया था। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव तक के समय का बजट उस समय आता था। उसके बाद फाइनल बजट चुनाव के बाद आता है। तो फाइनल बजट जो है वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सब देश के सामने रखा है। मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने उसका निश्चित रूप से अध्ययन कर ही लिया होगा। फिर भी हमारा दायित्व तो है आपके सामने उन सब विषयों को रखा जाए जो आपकी अपेक्षा है। आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी ये पता लगे। चूँकि राजस्थान का भी अभी पिछले वर्ष ही चुनाव हुआ है और राजस्थान का अपना नया बजट भी इस वर्ष का वो रखा गया है। पहली बात तो कि देश की जो एक प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस गति को पकड़ने के लिए राज्यों का भी अपना योगदान होता है। तो राजस्थान के बजट में जैसा उस समय घोषित किया गया कि हम जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश की हो, उसमें राजस्थान का योगदान $350 बिलियन का अगले इस 5 वर्ष की योजना में होगा। ऐसा राजस्थान सरकार का अपना संकल्प है और उसमें हर प्रकार के काम प्रदेश सरकार की ओर से भी और अब इस बजट में केंद्र सरकार की ओर से भी जो किए गए हैं, विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेष तौर पर टूरिज्म है, शहरी विकास है, उद्योग है, ऊर्जा है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो उल्लेखनीय विषय हैं वो हरियाणा यानी राजस्थान सरकार ने तो अपना विषय रखा ही है और आज केंद्र सरकार की ओर से जो रखे गए विषय वो आपके सामने रखूंगा। आज इस विषय को रखने के लिए हमारे साथ यहाँ के अपने उद्योग वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़ जी, साथ ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मुकेश दादीच जी और यहाँ की अपनी सांसद जयपुर से श्रीमती मंजू शर्मा जी और जो मीडिया के सब लोगों की चिंता जरूर करते हैं तो हमारे ऐसे प्रमोद वशिष्ठ जी, सब लोग साथ हैं। जैसा बजट रखा गया उसके अंदर विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखिएगी कि जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है उनको प्राथमिकता ज़्यादा है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे लिए समाज को अगर अलग अलग तरीके से देखना भी हो तो जैसे कांग्रेस सरकारें देखती हैं जातियों के हिसाब से, हम अगर जातियों की बात करें तो हमारी परिभाषा जातियों की अलग है। ज्ञान शब्द से उन जातियों को उन्होंने संबोधित किया। गरीब, युवा और अन्नदाता और महिला, इस नाते से 4 अलग अलग उन्होंने ये शब्द दे करके और इस प्रकार से उसको लिखित किया और फिर जिस प्रदेश की जैसी आवश्यकता है उस प्रदेश को फोकस करते हुए उन चीज़ों पर ध्यान दिया। अगर मैं ये कहूँ कि अगर राजस्थान की बात, क्योंकि हर प्रदेश में आज हमारे केंद्रीय मंत्री सब जगह गए हैं, तो राजस्थान के विषय में मेरे जिम्मे लगाया गया तो राजस्थान है अगले वर्ष के लिए भी इसमें भी राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं।
इसी प्रकार से खेती बाड़ी को यानी किसान के लिए और लाभ कैसे हो, क्योंकि राजस्थान एक किसान कृषि प्रधान प्रदेश में कह सकता हूं, तो भी यहाँ एक अलग से एक मिशन बना करके कृषि और बागवानी फसल, उसमें नई टेक्निक और नई नई वैरायटीज जो यहाँ की जलवायु के हिसाब से, पानी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो ज़्यादा उपयोगी हैं, इसके लिए चयन करके एक मिशन बनाया गया है। खास करके उसमें दलहन और तिलहन, सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, इन सब फसलों को कैसे ज़्यादा बनाया जाए, इसकी कार्यनीति बनाई जाएगी और इसमें राजस्थान को मुख्य रूप से लाभ होगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी के कारण से ऐसी फसलें नहीं ज़्यादा बढ़ाई जा सकती जो पानी पर निर्भर हैं, लेकिन ये फसलें हैं जिनमें पानी कम लगता है और जलवायु के हिसाब से तिलहन दलहन में राजस्थान कैसे आत्मनिर्भर बने, इसकी विशेष योजना बनाई गई है। किसानों की जमीन, उन जमीनों का विवरण, क्योंकि बहुत से ऐसे विवाद खड़े होते हैं जब तक उनका डिजिटलाइज एक डाटा नहीं होता, तो उनके विवाद झगड़े बहुत होते हैं, कब्जे के झगड़े होते हैं, बंटवारे के झगड़े होते हैं। तो 6 करोड़ किसानों की जो जमीनें हैं उनका विवरण और उनकी जो भूमि की रजिस्ट्रियां ठीक हो जाए, इस और एक विशेष डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम ये चलाया जाएगा ताकि इसमें किसानों को लाभ हो सके। और इसमें पहले चरण में 5 राज्यों को इसमें चुना जाएगा और ऐसे सब किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उस किसान क्रेडिट के साथ ये सारी चीज़ें जोड़ी जाएंगी ताकि उनको लाभ भी मिले उसका, और फिर फसल के बाद उनकी ठीक से बिक्री भी हो सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। पर्यटन में भी, क्योंकि भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना योगदान हो सकता है, राजस्थान इसके अंदर विशेष भूमिका अपनी निभा सकता है। तो राजस्थान का एक प्रकार से पर्यटन के अंदर जो अभी तक एक आंकड़ा है वो जीएसडीपी में 5% का योगदान है, और ये बहुत बड़ा योगदान है। 5% किसी एक सेक्टर का योगदान किसी एक प्रदेश में होता है तो ये अपने आप में बड़ा है। तो इसमें भी पर्यटन के नाते से कुछ ट्रेनिंग शुरू की जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे, कुछ के अंदर पर्यटन विभाग इसके अंदर जो और काम करेगा उसमें राज्य के 20 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिलेगा। ऐसा पर्यटन की योजना से आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। पावर सेक्टर में कुल मिलाकर राजस्थान को जो पावर सेक्टर का कैपिटल जो खर्च है उसके अंदर लगभग 5% से ऊपर खर्च राजस्थान में होगा, यानी 20,000 करोड़ जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का होगा उसमें 1,014 करोड़ रुपया इसकी शुरुआत है, क्योंकि ये डिमांड बेस्ड होता है। डिमांड जहाँ जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से जाती है उतना पैसा अलॉट होता है और उस पैसे को बाद में उसका यूटिलाइजेशन अगर होता है तो उसकी अगली किस्तें भी आती हैं। और जो सीपीएसयूज हैं वो भी अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल सीपीएसयूज का 67,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस अगले वर्ष में होने वाला है, जिसमें 8,870 करोड़ रुपया राजस्थान के लिए है। राजस्थान ने अभी एक पीछे एमओयू किया है और उस एमओयू में 1,50,000 करोड़ रुपए की लागत के जो एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन, कोल इंडिया, इन सब के साथ लगभग 32,000 मेगावाट की पावर के प्रोजेक्ट, ये एमओयू हुआ 10 मार्च 24 को। तो उस नाते से यहाँ सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है। तो इस 32,000 में से लगभग 28,000 मेगावाट तो केवल सोलर का है। तो सोलर अपने आप में राजस्थान उसका एक हब बन गया है। तो सोलर की जो प्रोडक्शन है ये राजस्थान में पर्याप्त होने वाली है। आरडीएसएस जो स्कीम चलती है उसमें कल ही, क्योंकि वो मेरे अपने डिपार्टमेंट का विषय है तो मुझे इसलिए जानकारी है कि 7,896 करोड़ रुपया हमने जो सैंक्शन किया है आरडीएसएस की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो राजस्थान को हम दे रहे हैं। वो है फीडर सेग्रीगेशन के लिए 7,620 फीडर ये सेग्रीगेट होंगे, क्योंकि अभी फीडर्स सब प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए एक ही है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे इंडस्ट्रियल है। लेकिन अब सबके फीडर का सेग्रीगेशन होना आवश्यक है। उसमें बहुत बड़ा लाभ
डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को होता है, तो उसमें ये फीडर सेग्रीगेशन, इस अभियान के अंतर्गत ये 7,800 करोड़ रुपये हमने मंजूर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने 3,003 करोड़ अतिरिक्त घरों की ये योजना मैंने बताई है। इसके अतिरिक्त देश भर में 100 ऐसे शहर हैं जिसके अंदर जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और प्रबंध परियोजनाओं का उसके अंदर